हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर कैसा होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जब हम लोग शुरू किए थे तो इसको 3 भागों में पढ़ने के लिए हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पहला हम लोग जाने कि क्यों हम जानना चाहते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, फिर दूसरा किस तरह हम लोग जानेंगे यानी कैसे जानेंगे। तो वो हम लोग 2 सोर्सेज पढ़े, 2 टाइप के सोर्सेज, डायरेक्ट सोर्स है एक इनडायरेक्ट सोर्स है। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर अब जानेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। तो तीसरे पार्ट पे हम लोग पहुंचे हैं। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर की जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में क्या क्या होगा पहले वो आउटलाइन जान लेते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कितने भागों में डिवाइड किया गया इंटीरियर ऑफ द अर्थ को, और उसका अच्छे डिवीजन एक बार देख लेंगे, और उन तीनों भागों को अलग अलग हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज केवल अच्छे से उनका डिवीजन देख लेंगे, क्या डिस्काउंट कॉन्टिन्यूटी होती है, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, ये जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ लेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर को अलग अलग पढ़ के कंप्लीट कर देंगे इसको इंटीरियर ऑफ द अर्थ को। ठीक है, तो आज बस केवल हम लोग ब्रीफली ही मतलब उतना डीपली नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर से देख लेंगे कैसे डिवाइडेशन है, फिगर के द्वारा समझ लेंगे बस। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का हम लोग आज स्ट्रक्चर समझने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है अर्थ के इंटीरियर का, वो हम लोग समझने वाले हैं। तो ये जैसा कि इसमें लिखा है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अर्थ का इंटीरियर 3 लेयर में डिवाइड होता है जिसका नाम है क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, फिगर के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर। तो जैसे कि ये आप लोग फिगर देख रहे हैं, क्रस्ट यानी कि सबसे ऊपरी अपर मोस्ट जो पार्ट है किसका, अर्थ के सरफेस का, वो 2 तरीके से क्रस्ट हो सकता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकता है, एक ओशियनिक क्रस्ट हो सकता है। यानी जिसपे ओशियन है वो ओशियनिक क्रस्ट है, जिसपे कॉन्टिनेंटल यानी कि माउंटेन्स और भी जितने भी प्लेट्यूज जो भी बने हुए हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुआ। तो ठीक है, तो अभी हम लोग सब कुछ अच्छे जानेंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्यों थिकर होता है, ओशियनिक क्रस्ट क्यों थिनर होता है, ये अगले वीडियो में इसके सारे जानेंगे। अभी केवल डिवीजन हम लोग फिगर के द्वारा देख लेते हैं। तो आप तो समझ गए कि क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, एक ओशियनिक क्रस्ट होता है, जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ऊपरी भाग होता है यानी कि अपर मोस्ट का क्रस्ट बोल सकते हैं, वो एंडेसाइटिक रॉक से बना होता है। और पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिडल वाला बोल सकते हैं, पूरा बोल सकते हैं, वो ग्रेनाइटिक रॉक से बना होता है। और नीचे जो एकदम लोअर मेंटल है, लोअर क्रस्ट सॉरी, वो गैब्रो रॉक से बना होता है। ठीक इसी तरह ओशियनिक क्रस्ट का भी लोअर जो क्रस्ट है वो गैब्रो रॉक से बना होता है। और ये ऊपरी जो पूरा ओशियनिक क्रस्ट अगर समझ सकते हैं वो हमारा बेसाल्टिक रॉक से बना होता है, बेसाल्टिक रॉक से बना होता है। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ ये क्रस्ट के बारे में समझ में आया होगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, एक ओशियनिक क्रस्ट होता है। ठीक है, और किस किस तरह से रॉक का उसमें वो डिवीजन है वो भी समझ में आया होगा। तो ये अगर बात होती है यहाँ अपर मोस्ट क्रस्ट की, वैसे अपर मोस्ट क्रस्ट कुछ होता नहीं, लेकिन हमें डिसकॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए समझना होगा कि अपर मोस्ट क्रस्ट क्या होता है। तो अपर मोस्ट क्रस्ट ये ऊपरी वाला भाग है, और ये लोअर मोस्ट क्रस्ट है जिसमें गैब्रो रॉक है। तो ये मिडल वाला हमारा होता है, क्या बोलते हैं, कॉनरॉड। डिसकॉन्टिन्यूटी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो डिवीजन है, बोल सकते हैं अपर क्रस्ट का और लोअर क्रस्ट के बीच का एक डिवीजन है, समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि अगर अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में अगर डिसकॉन्टिन्यूटी देखेंगे तो बीच में होगा, और वो उसका नाम क्या है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ से ये जो नीचे का पूरा लोअर मेंटल तक का पोर्शन है ये हमारा पूरा मेंटल का पोर्शन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रस्ट के बाद मेंटल आता है, तो मेंटल का पोर्शन पहले अपर मोस्ट मेंटल एक होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, और इस क्रस्ट को, पूरे क्रस्ट को मिला के और अपर मोस्ट मेंटल को मिला के ये 200 किलोमीटर इसका वो होता है, डिस्टेंस होता है, थिकनेस हो सकता है, बता सकते हैं। इसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, यानी कि क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल जो सॉलिड पार्ट होता है उसको पूरा मिला के हम लोग लिथोस्फीयर बोल सकते हैं। और 200 किलोमीटर तक ये है इसका डेप्थ कह सकते हैं। ठीक है, और इसी अपर मोस्ट मेंटल का ही पार्ट है जो एस्ट्रोनोस्फीयर है, वो जेली लाइक है, यानी कि सॉलिड नहीं है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में, जेली फॉर्म में है। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ मैग्मा, यानी कि मैग्मा यहीं से जनरेट होता है। अर्थ के इंटीरियर में यही पार्ट है जहाँ से मैग्मा जनरेट होता है। ये एस्थेनोस्फीयर यानी कि एस्थेन है, एस्थेन का मतलब होता है वीक रॉक, यानी ये वीक रॉक से ये पोर्शन बना हुआ है, इसीलिए ये सेमी सॉलिड है, यानी कि लिक्विड जेली फॉर्म में है। ठीक है, इसका डिस्टेंस यानी कि ये यहाँ तक तो 200 किलोमीटर हो गया और यहाँ तक 400 किलोमीटर
किलोमीटर डिफ्ट हम लोग आ चुके हैं। जो ये अपर मोस्ट मेंटल का ही पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर, लेकिन जो अपर मोस्ट मेंटल है वो सॉलिड फॉर्म में है, और उसका जो पार्ट उससे जस्ट नीचे जो है 200 किलोमीटर के बाद वाला पोर्शन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर है। कहाँ तक? 400 किलोमीटर तक। और ये जेली फॉर्म में है, सेमी सॉलिड है, जिसको हम लोग सोर्सेज ऑफ मैग्मा भी कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और ठीक स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे लोअर मेंटल है, जो फिर से वो सॉलिड फॉर्म में, उसको मेसोस्फेरिक भी कहते हैं, मेसोस्फेरिक भी बोलते हैं। जैसे ये स्ट्रेटोस्फीयर है, ये मेसोस्फेरिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेंटल मेड ऑफ ओलिवाइन रॉक से मेड बना हुआ है। लोअर मेंटल जो है सॉलिड फॉर्म में है, ये ओलिवाइन रॉक से बना हुआ है। अब यहाँ से 29 यहाँ तक हम लोग आए, यहाँ 400 किलोमीटर तक हम लोग आए थे, फिर यहाँ 2900 किलोमीटर तक हम लोग आ गए हैं, जहाँ ये पूरा मेंटल कंप्लीट होता है। अपर मोस्ट मेंटल, स्टेनोस्फीयर और लोअर मेंटल, ये पूरा मेंटल है, जो कह सकते हैं क्रस्ट लगभग 100 किलोमीटर तक है। उसके बाद ये कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक पूरा डेप्थ जो है हमारा मेंटल का है। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हमारा कोर का पोर्शन आ जाता है। कोर में दो तरीके कोर हैं, एक आउटर कोर है, कि हमारा इनर कोर है। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर जो 2900 से लेके 6371 किलोमीटर तक है। ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड फॉर्म में, ये आप लोग जानते रहिए। आज से पहले वाले, इससे पहले वाले वीडियो में जो हम लोग शैडो जोन पढ़ रहे थे, उससे हमें पता चल गया था कि आउटर कोर जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आयरन, निकल और सल्फर से बना होता है। ये आउटर कोर है जो लिक्विड फॉर्म में है। इसके अंदर इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर वो पाए जाते हैं, और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन यहीं पे होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और अर्थ का इंटीरियर का टेम्परेचर बढ़ता है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे पहले ही। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन यहीं पे होता है। 2900 से लेके 5150 किलोमीटर तक हमारा आउटर कोर है जो लिक्विड फॉर्म में है, और इनर कोर हमारा सॉलिड फॉर्म में है, जो 5150 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक है। ये इनर कोर है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आयरन और निकल से बना हुआ है। आउटर कोर और इनर कोर दोनों को मिला के हम लोग बैरिस्फीयर बोल सकते हैं। ये हमारा हुआ पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पिक्चर हम लोग देख चुके हैं। अब ये जो एक लेयर से दूसरे लेयर में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि क्रस्ट से हम लोग मेंटल में आ रहे हैं, मेंटल से हम लोग कोर में जा रहे हैं, इसी लेयर को जो ट्रांजिशन है, इसी को हम लोग ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, और सभी ट्रांजिशन जोन का नेम है। वैसे तो बेसिकली एनसीईआरटी में केवल एक ही ट्रांजिशन जोन की चर्चा हुई है, मोहो डिसकंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं, उसी की, लेकिन हम आपको पूरा ट्रांजिशन जोन समझा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पिक्चर वाइज। तो देखिए, जो ट्रांजिशन जोन होता है वो क्या होता है कि एक, यानी कि क्रस्ट से मेंटल जाना, मेंटल से कोर जाना, तो यही जब एक जोन से दूसरे जोन में जाते हैं, एक लेयर से दूसरे लेयर में जाते हैं, तो इसी को ट्रांजिशन जोन एक टर्म दिया गया है, और ये डिसकंटिन्यूटी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कॉनरैड वही जो बता रहे थे, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आपको हम बताए हैं कि ये एंडेसाइटिक वाला ये अपर मोस्ट क्रस्ट है कह सकते हैं, और ये गैब्रो जो है लोअर मोस्ट क्रस्ट है, और इसी के बीच में हमारा ये डिसकंटिन्यूटी आता है, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, जो बिटवीन होता है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में। फिगर से आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा बताए हैं कि उसके अपर मोस्ट यानी कि एंडेसाइटिक, और बीच में गैब्रो, मतलब गैब्रो के बीच में जो ग्रेनाइटिक है या और उसका जो है बेसाल्टिक है, उसी के बीच में नियर अबाउट कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी होता है, जो अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट क्रस्ट को बीच में होता है। बस यही याद रखिए, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, बिटवीन द अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में होता है। मोहरोविक या मोहो डिसकंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं, वो ये हमारा क्रस्टल पोर्शन हो गया, ये पूरा ब्लैक वाला, और ये हमारा मेंटल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो वही लोअर क्रस्ट, यानी कि ये लोअर का क्रस्ट का ये जो ब्लैक का पार्ट है, और यहाँ जहाँ से मेंटल शुरू हो रहा है वही जो बाउंड्री है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। तो ये हम जैसा कि आपको बताया है, जो अपर मोस्ट मेंटल और स्टेनोस्फीयर दोनों एक अपर मोस्ट मेंटल में आते हैं, एक हमारा सॉलिड फॉर्म में, एक हमारा जेली लाइक फॉर्म में। उसको जब कंप्लीट करके हम लोग लोअर मेंटल की फॉर्म आने लगते हैं, लोअर मेंटल की तरफ, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, ये जो डिवाइडेशन पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी, जो अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसको कहते हैं, तो पूरा हम लोग मेंटल खत्म करके जो कोर वाले पोर्शन में आते हैं, तो आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच का जो बाउंड्री है, उसको हम लोग लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच के बाउंड्री को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है,
आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, जरूर बताया जाएगा आप लोग को। और हम लोग बात करते हैं, ये आउटर कोर है हमारा, ये हमारा इनर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच की जो बाउंड्री है उसको लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। आउटर और इनर कोर के बिटवीन जो बाउंड्री है कह सकते हैं उसको लेहमन डिसकंटिन्यू कहते हैं। तो आशा करता हूँ जितने भी स्ट्रक्चर है पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर और डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग क्रस्ट, मेंटल और कोर को अच्छी तरीके से उसके बारे में डिस्कस करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।